आ, सभी को जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आज हम भारत का संविधान का आर्टिकल 184 को पढ़ेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे। और लोही सदन पढ़ा चला इंडिया में, वहाँ पर आर्टिकल 1 और आर्टिकल 217 को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो हम आर्टिकल 184 यानी कि पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन or other person to perform the duty of the office of or to act as chairman, यानी कि क्लोज वन, while the office of chairman is vacant, the duty of the office shall be performed by the deputy chairman, or if the office of deputy chairman is also vacant, by such a member of the council as the governor may appoint for the purpose. Close to, during the absence of the chairman for any sitting of council, the deputy chairman, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the council, or if no such person is present, such other chairman shall act as chairman. ये हिंदी में पढ़ते हैं हम। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। खंड 1, जब सभापति का पद रिक्त है यानी कि खाली है, तब उपसभापति या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है, यानी कि उपसभापति या सभापति दोनों का पद रिक्त है यानी कि खाली है, तो विधान परिषद का ऐसे सदस्य जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। जो राज्यपाल है, जो विधान परिषद का जो मेंबर है, उनमें से उनके उस पद के लिए, उस कार्य के लिए अपॉइंटमेंट करेगा। तो ये खंड 1 कह रहा है। खंड 2, विधान परिषद की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वो भी अनुपस्थित है, तो ऐसे व्यक्ति जो विधान परिषद की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसे कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति जो विधान परिषद द्वारा अवधारित किया जाए, सभापति के रूप में कार्य करेगा। यह जो भी जो विधान परिषद में जो मेंबर है, तो उन्हीं में से उस पद की बनाए रखने के लिए कार्य करेगा, यानी कि वो राज्यपाल नियुक्त करेगा। तो ये है दोस्तों, आर्टिकल 184 कहता है ये विधानमंडल, हमने कहता है विधानसभा, विधान परिषद, ये विधान परिषद के लिए नियमावली है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, तो उस विधान परिषद को संचालित करने के लिए, जैसे विधानमंडल, विधानसभा में जो अधिवेशन चलता है, उसी तरह यहाँ पर भी जो डिस्कस होता रहता है विधान परिषद में। तो आर्टिकल 184, द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू preside while as resolution for his removed for the office is under consideration. जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन ना होना। खंड 1, विधान परिषद की किसी बैठक में जब जब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब सभापति या
जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासन नहीं होगा। अनुच्छेद 184 के खंड 2 के उपबंधों ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के उपबंधों में लागू होते हैं, जिससे यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है। ये अभी हमने 184 ऊपर पढ़ा, तो उसी को इंडिकेशन करते हुए वो संचालित होगा, बट जो सभापति है वो सभापति नहीं रहेगा। ये कह रहा है खंड 2, जब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधान परिषद में विचाराधीन है, तब उसके विधान परिषद में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, और वो अनुच्छेद 189 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्रवाइयों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमता ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। यह है आर्टिकल 184। जब सभी पार्टिसिपेशन जो मेंबर है जो वोट कर दिया सभापति के लिए, जब उसको निकालने के लिए वोट कर दिया, तब सब इक्वल आ गया, तो तब उसको जिसको निकला जा रहा है, जिस चेयरमैन को निकला जा रहा है, जिस सभापति को निकला जा रहा है, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। कब? जब इक्वल मत होता है, तो तब ये कह रहे हैं। यदि उसके पक्ष में मेजॉरिटी आ गया तब वो वोट कर सकता है, या उसके अगेंस्ट में जा रहा है तो वोट कर सकता है, यानी कि उस पद के लिए हट जा रहा है, उसके फेवर में कम भी वोट है, वो मत कर सकता है। अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं। साधु जय भीम, जय श्री राम।